आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपके लिए रात की सबसे सामर्थी प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यह प्रार्थना आपको कर्ज और गरीबी से सचमुच छुटकारा दिलाएगी। अब शांत हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को प्रभु यीशु के सामने खोल दीजिए। विश्वास रखिए, वह आपको निराश नहीं करेगा। हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू जीवित परमेश्वर है। तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। तू वही है जिसने इज़राइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। आज की रात मैं तेरे सामने झुक कर आता हूं। मैं अपनी गरीबी, अपने कर्ज, अपनी लाचारी को तेरे चरणों में लाता हूं। प्रभु, मैंने अपने बल पर बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहा। अब मैं तेरी ओर देखता हूं, मेरी चट्टान, मेरी आशा और मेरा उद्धार। हे यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है, जो प्रभु से डरता है उसको कोई घटी नहीं होती। तेरा वचन कहता है, तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मैं इस गरीबी को अपने जीवन से मसीह के नाम में तोड़ता हूं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कभी कभी मैंने गलत फैसले लिए। मैंने बिना तेरी इच्छा के उधारी ली, कर्ज में डूब गया। लेकिन अब मैं पश्चाताप करता हूं। मैं लौटता हूं तेरे पास, क्योंकि तू दया करने वाला है। हे यीशु, जैसे तूने उस विधवा के तेल को चमत्कारी रूप से बढ़ाया, वैसे ही मेरी आमदनी को बढ़ा दे। जैसे तूने 5 रोटियों और 2 मछलियों को हजारों में बांटा, वैसे ही मेरे सीमित संसाधनों में बढ़ोतरी कर। प्रभु, तेरा वचन कहता है, तू मस्तक होगा, पूंछ नहीं। तू ऊपर रहेगा, नीचे नहीं। मैं तेरे वचनों पर विश्वास करता हूं। मेरे जीवन में जो भी दरिद्रता की जड़ें हैं, मैं उन्हें तेरे लहू से काट देता हूं। हे परमेश्वर, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरे प्रयासों में तू अपनी कृपा बरसा। मैं यह भी जानता हूं प्रभु कि तू चाहता है कि हम सिर नीचे नहीं, सिर ऊंचा करके जिएं। इसलिए मैं तेरे वचन को पकड़ता हूं। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें समृद्ध करता हूं। प्रभु, इस रात मेरी आत्मा में तेरी उपस्थिति उतर आए। मेरे मन में यह विश्वास उत्पन्न हो कि तू मेरा कर्ज चुका सकता है। तू वह है जिसने पतरस को मछलियों से भरी नाव दी। तू वह है जिसने जंगल में मन्ना बरसाया। हे यीशु, जैसे तूने शिष्य से कहा, जाल डालो, वैसे ही मुझे निर्देश दे कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरी आमदनी बढ़े और मेरा बोझ हल्का हो। प्रभु, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं हमेशा तंगी में हूं, उन्हें तू दिखा कि तू अपने बच्चों की कैसे सुध लेता है। इस रात मैं हर कर्ज को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं उस आत्मिक कारण के बंधन को तोड़ता हूं जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार को जकड़ रखा है। मैं घोषित करता हूं कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई हैं, गरीबी, तंगी और अभाव भी। हे पवित्र आत्मा, मुझे मार्ग दिखा, विचार दे, नई योजनाएं दे। मेरी सोच को समृद्ध बना कि मैं गरीबी की मानसिकता से बाहर निकल सकूं। प्रभु, मैं अपने जीवन पर मत्ती 6:33 को लागू करता हूं। पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। मैं तेरे राज्य की खोज करता हूं। प्रभु, तू मेरी आर्थिक स्थिति को स्वर्ग की अर्थव्यवस्था से जोड़ दे। तू मुझे नई दिशा, नई दृष्टि, नई शुरुआत दे। हे मसीह यीशु, जो वचन तेरा है वो झूठा नहीं हो सकता। तू कहता है, मैं तुम्हारे लिए आशीष के द्वार खोलूंगा। मैं उस आशीष को आज रात अपने जीवन पर खोलता हुआ स्वीकार करता हूं। मैं तेरे चरणों में गिरकर कहता हूं, प्रभु, मुझे उठा ले। मुझे वो बना जो तू चाहता है कि मैं बनूं। हे स्वर्ग के राजा, तू ही है मेरी अंतिम आशा। मेरे घर का वातावरण बदल, मेरे बच्चों का भविष्य संवार, मेरे लिए नई आमदनी के द्वार खोल। कर्जदार नहीं, दाता बना। तंगी नहीं, भरपूरता दे। ये मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। धन्यवाद यीशु कि तूने मेरी सुन ली। मैं विश्वास करता हूं कि कल सुबह एक नई शुरुआत होगी। तेरी कृपा मेरे साथ होगी। प्रभु, मैं आज उस स्त्री की तरह तेरे चरणों में गिर पड़ता हूं जिसने तेल की शीशी को तेरे पैरों पर उड़ेल दिया था। मेरे पास भी देने को बहुत कुछ नहीं, पर मेरी आंखों के आंसू हैं, मेरा टूटा हुआ मन है, मेरा झुका हुआ सिर है। ये सब तुझे समर्पित करता हूं। प्रभु, मेरे कर्ज का बोझ मेरी आत्मा को दबा रहा है। कई बार नींद उड़ जाती है, सोचता हूं कैसे चुकाऊंगा ये सब। लेकिन अब मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि तू कहता है,
तू अपनी चिंता मुझ पर डाल दे, मैं तेरी चिंता करता हूं। तू मेरी चिंता करता है, इसीलिए आज रात मैं तेरे चरणों में सब कुछ छोड़ता हूं। मेरे नाम जो भी आर्ण दर्ज हैं, जो भी बैंक, संस्था या व्यक्ति मेरे सिर पर बोझ बनकर खड़े हैं, मैं उन्हें तेरे लहू से ढक देता हूं। हे मसीह, तू वह है जो रेगिस्तान में भी रास्ता बना देता है। तू वह है जो सूखी हड्डियों को भी खड़ा कर देता है। क्या तू मेरी वित्तीय स्थिति को फिर से खड़ा नहीं कर सकता? मैं जानता हूं तू कर सकता है। प्रभु, मुझे कर्ज से नहीं, दया से, अनुग्रह से और आशीष से भर दे। मेरे हाथों को इतना समृद्ध बना कि मैं सिर्फ मांगू नहीं बल्कि देने वाला बन जाऊं। हे यीशु, जैसे तूने उस चमत्कार में मछलियों से नाव भर दी, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी नाव यानी मेरी आमदनी, मेरा व्यापार, मेरी नौकरी, सब तू आशीष से भर दे। जहां मैं बोझिल था वहां तू मुझे उन्नति दे। जहां मैं ठहरा हुआ था वहां तू बहाव दे। जहां मैं बंद दरवाजों में कैद था वहां तू खुले आकाश दे। प्रभु, जो लोग मुझसे पैसे मांगने आते हैं, अब मैं उन्हें देने के योग्य बनना चाहता हूं। तू मुझे दाता बना, मांगने वाला नहीं। तू मुझे आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की समृद्धि में बढ़ा। मेरे हृदय की गहराइयों से मैं पुकारता हूं, यीशु, मुझे गरीबी के मानसिक जाल से निकाल। मुझे यह विश्वास दे कि मैं तुझ में सफल हो सकता हूं। तेरा वचन कहता है, तू जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे मैं अधिक में भी उत्तरदायी बनाऊंगा। हे प्रभु, मैं अपने छोटे साधनों में विश्वास योग्य रहना चाहता हूं। मेरे खर्च, मेरी योजनाएं, मेरी नीतियां, सब में तेरी बुद्धि दे। पवित्र आत्मा, आज रात मेरे पास आ जा और जो छुपी हुई बातें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें प्रकट कर। अगर मेरे जीवन में कोई श्राप है, पूर्वजों के कर्मों से जुड़ा हुआ, या कोई ऐसा वचन जो मेरे विरुद्ध कहा गया हो, तो हे यीशु, तू उसे अपने लहू से मिटा दे। मैं घोषित करता हूं कि मैं आशीषित हूं। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी मेहनत, मेरा समय, मेरी योजनाएं, सब मसीह यीशु में सफल होंगे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो काम मेरे लिए असंभव हैं, उन्हें तू अपने चमत्कारी हाथों से संभव कर दे। जैसे तूने कह दिया, हो जा, और सब हो गया, वैसे ही आज रात तू मेरे जीवन में बोले, स्वतंत्र हो जा, समृद्ध हो जा, कर्ज मुक्त हो जा। मैं अपने घर के हर कोने पर तेरे नाम की घोषणा करता हूं। मेरे घर की दीवारों से भी गरीबी दूर भागे। तेरा नाम मेरे घर का दीपक बने, जिससे तंगहाली का अंधकार भाग जाए। प्रभु, जो भी मेरे लिए दरवाजे बंद हुए, उनमें से जो तेरी इच्छा से हैं, उन्हें तू खोल दे। जो तेरी इच्छा में नहीं है, उन्हें मैं स्वीकार करता हूं कि वे बंद ही रहें। मुझे वह सब दे जो मेरी आत्मा के लिए उपयोगी है। मुझे वह न दे जो मेरी आत्मा को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि मैं सिर्फ दौलत नहीं चाहता, तेरी इच्छा में चलने की समझ भी चाहता हूं। यीशु, जब मैं समृद्ध हो जाऊं तब भी तुझसे जुड़ा रहूं। जब मेरी जेबें भर जाएं तब भी मेरा हृदय केवल तुझसे भरा रहे, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा पालनहार है, तू ही मेरा वित्तीय सलाहकार है, तू ही मेरी गवाही का राजा है। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा हृदय दे जो सीखने को तैयार हो, जो झुकने को तैयार हो, जो समर्पण के लिए खुला हो। आज रात मैं तुझसे सिर्फ पैसे नहीं मांगता, बल्कि बुद्धि मांगता हूं, विवेक मांगता हूं, परमेश्वर का भय मांगता हूं, जो समृद्धि को संभालने में मेरी मदद करेगा। क्योंकि बहुतों को तूने दिया, पर वे अपने घमंड या गलतियों के कारण सब कुछ खो बैठे। मैं नहीं चाहता कि मेरी आशीष मेरी विनाश का कारण बने। इसलिए प्रभु, मेरी आत्मा को स्थिर कर, मुझे आत्म संयम दे। तेरा वचन कहता है, समझ रखने वाला व्यक्ति संपत्ति को बढ़ाता है। हे परमेश्वर, मुझे ऐसा मन दे जो तेरी योजना को समझे, तेरी आवाज को पहचाने और सही दिशा में चले। मैं चाहता हूं कि मेरी आमदनी ईमानदारी से आए, तेरे भय से आए, तेरे अनुग्रह से आए। मैं चोरी, छल या गलत तरीकों से कुछ नहीं चाहता। हे प्रभु, जब तू मेरी आर्थिक स्थिति को पलटे तो मेरे चरित्र को भी मजबूत कर। मुझे नम्र बना, मुझे दयालु बना, मुझे वह बना जिसमें तेरी आशीष टिक सके। प्रभु, कई बार मैं खुद अपनी गरीबी का कारण रहा हूं। मेरे आलस्य, मेरे डर, मेरी गलत सोच और फैसले, उन्होंने ही मुझे बांध दिया। अब मैं इन सब से छुटकारा चाहता हूं। पवित्र आत्मा, मुझे नए निर्णय लेने की शक्ति दे,
मुझे अपने डर और असफलताओं को पीछे छोड़ने की सामर्थ्य दे। मैं आज रात तेरे साथ एक नया अध्याय शुरू करना चाहता हूं। हे परमेश्वर, जैसे तूने यूसुफ को मिस्र में ऊंचा किया, वैसे ही मुझे भी मेरे काम, मेरी सेवा, मेरे व्यवसाय में ऊंचा उठा। तू वही परमेश्वर है जो रुत को खेत से उठाकर महल तक लाया। तू वही है जो दाऊद को भेड़ों के बीच से उठाकर सिंहासन तक लाया। तू वही है जो मुझ जैसे तुच्छ को उठाकर एक नई गवाही बना सकता है। प्रभु, मेरी कहानी को बदल दे। मेरी हालत को नहीं, मेरी पहचान को बदल। मेरे नाम से गरीबी हटे, मेरे परिवार की पीढ़ियों से दरिद्रता हटे। मैं अपने वंशजों के लिए आशीष मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि जो संघर्ष मैंने किए उन्हें मेरे बच्चे न दोहराएं। तू मेरी पीढ़ी को वित्तीय स्वतंत्रता में खड़ा कर। हे यीशु, जिस तरह तूने लाजर को पुकारा और वह जीवित हो गया, उसी तरह मेरी अर्थव्यवस्था को पुकार कि वह जीवित हो जाए। मेरा मरा हुआ व्यापार फिर से जी उठे। मेरे ठप पड़े प्रोजेक्ट फिर से चालू हो जाएं। जो भी मुझसे छूट गया है वह तेरे अनुग्रह से लौट आए। मैं अंधकार नहीं, प्रकाश का पुत्र हूं। मैं दरिद्र नहीं, राजा का वारिस हूं। मैं मांगने वाला नहीं, स्वर्गीय खजाने से भरपूर हूं। प्रभु, तेरे वचन की ये सच्चाई मेरे अंदर गहराई तक बस जाए। मुझे विश्वास हो कि तू मेरी आर्थिक स्थिति को भी बदल सकता है। हर शैतानी झूठ जो कहता है तू नहीं बदल सकता, तेरे नसीब में गरीबी है, तू हमेशा ऋणी रहेगा, उन सबको यीशु के नाम में मैं नष्ट करता हूं। मैं कहता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं आशीषित हूं, मैं मसीह में विजयी हूं, मैं हर कर्ज से मुक्त हूं। तेरा वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज रात मैं मांग रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, खटखटा रहा हूं, और मुझे यकीन है कि तू जवाब देगा। हे यीशु, मुझे दिखा मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरा भविष्य बदले। मुझे नई राह दिखा। अगर मुझे नया काम सीखना है तो मुझे अवसर दे। अगर मुझे कोई पुराना निर्णय छोड़ना है तो मुझे साहस दे। अगर मुझे किसी से क्षमा मांगनी है तो मुझे नम्रता दे। मैं अपने अहंकार को छोड़ता हूं, मैं अपने पुराने तरीकों को त्यागता हूं, मैं अपने आत्मनिर्भर स्वभाव को झुकाता हूं और कहता हूं, हे प्रभु, अब से मैं तेरे निर्देशों पर चलूंगा। जो तू कहेगा वही करूंगा, जहां तू भेजेगा वहीं जाऊंगा, जैसे तू चलाएगा वैसे ही चलूंगा। धन्यवाद यीशु, तू सुनता है, तू उत्तर देता है, तू चमत्कार करता है, और अब मेरी बारी है। अब मेरे जीवन में भी तेरे कार्य प्रकट होंगे। आमीन। हमारा विश्वास है परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुन लिया है। इस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करेंगे। आप सभी हमें विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर लें। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह से की गई प्रार्थना आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।